सलमान साहब का सवाल है कि किस सूरत या सिचुएशन में लड़का लड़की भाग के शादी कर सकते हैं और इस्लाम में इसके लिए क्या हुक्म है। तो इसका जवाब ये है कि देखिए, निकाह करना यानी किसी से रिश्ता मांगना और फिर उसके बाद उससे निकाह करना, ये एक ऐसा अमल है जो शरीयत में जिसका बहुत ज़्यादा अहतमाम है और इस सिलसिले में बहुत सारे अहकामात हमें बताए गए हैं, बहुत सारी तालीमात हमें दी गई हैं। और वैसे भी हम दुनिया में देखते हैं कि निकाह करना ये सिर्फ़ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, बल्कि ये ख़ानदानों के जुड़ने का और ख़ानदानों के मिलाप का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो लिहाजा भाग कर शादी करना, ये जो लफ्ज़ है या ये जो टर्म है, ये ख़ुद ही एक ऐब की चीज़ है, इसलिए कि शादी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको भाग कर किया जाए, बल्कि शादी जो होती है वो गवाहान के सामने होती है। बल्कि हमें तो हुक्म ये है कि मस्जिद में निकाह किया जाए, निकाह का ऐलान किया जाए, गवाहों को मुतय्यन किया जाए। गवाहान इसी वजह से है, बल्कि निकाह में और ज़िना में फ़र्क ही ये हो जाता है। ज़िना में भी दोनों तरफ से रज़ामंदी रहती है, लेकिन निकाह और ज़िना में फ़र्क यही है कि निकाह में दोनों तरफ से रज़ामंदी के साथ उस पर गवाहान भी होते हैं और ये सारी ज़िंदगी साथ रहने का अहद करते हैं और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी के लिए महर अदा करते हैं। तो लिहाजा निकाह एक बहुत बड़ा अमल है, बल्कि अगर उसको इबादत के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये एक ऐसी इबादत है कि जो दुनिया से शुरू होती है और आखिरत में जाने के बाद भी बाकी रहती है। इसलिए कि रिवायतों में आता है कि जो नेक जोड़े दुनिया के होंगे वही जोड़े आखिरत में भी बाकी रहेंगे। तो लिहाजा जो निकाह यहाँ पर होता है, ये समझ लीजिए दुनिया से शुरू होकर वो जन्नत में जाने तक बाकी रहता है। तो इतना बड़ा अमल जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो इसको भाग कर और इसको लोगों से छुप छुपा कर करना, ये कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है। जहाँ तक मसले की बात है तो मसले की बात तो सिर्फ ये है, अगरचे इसमें अइम्मा का इख्तिलाफ है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इख्तिलाफ है इस सिलसिले में। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तो ये है कि ये देखा जाएगा कि लड़की कैसी है। लड़की अगर नाबालिगा है, सगीरा है, छोटी है, तब तो जो है बग़ैर वली की इजाज़त के, यानी उसका बाप या और जो वली होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी इजाज़त के बग़ैर निकाह ही नहीं होगा। अलबत्ता अगर लड़की आक़िला बालिगा है तो ये अपना निकाह ख़ुद करा सकती है ये निकाह, तो लिहाजा वली की इजाज़त की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। चुनांचे वो बहुत सी आयात से और बहुत सी रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं। चुनांचे मुस्लिम की रिवायत है, अल-अय्यिमु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलिय्यिहा, यानी इस सिलसिले में ये कहा गया है कि जो आक़िला बालिगा लड़की है तो उसकी चाहत का ख़याल रखना ज़रूरी है कि वो अपना लाइफ पार्टनर किसको बनाना चाहती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो इससे और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि चूँकि निकाह इतना अहम मसला है, इसलिए वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह हो ही नहीं सकता है। चुनांचे एक रिवायत है तिरमिज़ी की, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अय्युमा इमराअतिन नकहत बिग़ैरि वलिय्यिहा फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, कि कोई औरत अगर यानी कोई लड़की अपनी वली की इजाज़त के बग़ैर अगर निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। ये सख्ती इसी वजह से है कि निकाह के नाम पर खिलवाड़ न किया जाए, शादी के नाम पर भाग दौड़ करके न की जाए, बल्कि इसको रज़ामंदी के साथ, इसमें जो दोनों मियाँ बीवी बनने वाले हैं इनकी रज़ामंदी भी हो, इसी तरह दोनों तरफ के जो वली ज़िम्मेदार सरपरस्त हैं कि ये जो माँ बाप हैं इन्होंने 18 साल, कम से कम 20 साल, 22 साल इन्होंने पैदा किया, तरबियत की, परवान चढ़ाया, तालीम दी, अब सब कुछ होने के बाद कोई अपने घर से भाग कर चला जाए, ये माँ बाप के लिए बड़े दुख की भी बात होती है, अफसोस का भी ज़रिया होता है और समाज में किसी के सामने ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होते हैं। तो इतना ज़्यादा अपने माँ बाप को ज़लील कर कर फिर कोई आदमी निकाह करे तो उसके निकाह में, यानी निकाह शादी तो होती है खाना आबादी के लिए, घर आबाद करने के लिए, तो इस तरह अपने माँ बाप को ज़लील कर कर कैसे खाना आबादी हो सकती है, कैसे ज़िंदगियों में बरकतें आ सकती है। तो लिहाजा इस काम से बिल्कुल इज्तिनाब करना चाहिए और जो लोग ऐसे लोगों का निकाह पढ़ाते हैं उन लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। देखिए, टेक्निकल मैटर्स तो बहुत आसान होते हैं कि भाई एक लड़का है, एक लड़की है और दो गवाहान उनके हैं या आपने दो गवाहान सामने तैयार कर दिए हैं, लेकिन कहीं इसकी वजह से आप इस्लाम का एक गलत मैसेज तो नहीं दे रहे हैं।
اس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں دوسری طرف جو ولی ہے، جو ذمہ داران ہیں، ان کی طرف سے بھی زیادتیاں بعض مرتبہ پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو ہمیں گھر میں ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ لڑکا لڑکی کا اختلاط نہ ہو، ایسی جگہ پر ہمیں تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے جہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے کہ آپ کی لڑکی کسی کو پسند کرنے لگ گئی، آپ کا لڑکا کسی کو پسند کرنے لگ گیا ہے، تو اس وقت میں بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اور بہت ہی بردباری کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ جوڑا مناسب ہے یا نہیں۔ اگرچہ آپ کی پسند کا نہیں ہے، لیکن اگر یہ جوڑا مناسب ہے تو آپ کو چاہیے کہ کم سے کم سرپرستی کرتے ہوئے ان کا نکاح کرا کر دے دینا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے یہ کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ غلط راستے پر یعنی یا تو یہی کہ یا تو وہ بھاگ کر شادی کریں گے، یا یہ کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ان سب خرافات سے زیادہ بہتر ہے تھوڑا سا اپنے ایگو کو نیچے کیا جائے اور جو ہے ان لوگوں کے لیے مناسب اگر سمجھا جائے تو ان کا نکاح کرا کر دیا جائے۔ تو چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت ہے اور اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ان اسباب کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، لڑکے بھگا دیتے ہیں، تو ایسے کون سے اسباب ہیں۔ تو اس کو بیٹھ کر غور و فکر کر کے ان اسباب کو بھی روکنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس طرح کا ایک کھلا مزاج، ایک کھلا رواج نہ پڑ جائے اور ہمارے بچے بچیاں اپنے طور سے اپنے زندگی کے غلط فیصلے نہ لینے لگ جائے۔ اس کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔